नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है भोजशाला पर संग्राम। जी हां, एक ऐतिहासिक फैसला तो देश ने पहले भी देखा है, जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से जुड़ा दशकों पुराना विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचा। उस फैसले ने लंबी कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप किया और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अब निगाहें मध्य प्रदेश के धार पर टिक गई हैं, जहां भोजशाला विवाद फिर सुर्खियों में है। दरअसल एएसआई की हालिया रिपोर्ट में इस मामले में कई चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं। दस्तावेज में यह दावा किया गया है कि मस्जिद से पहले यहां मंदिर था। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। खैर, एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद अब इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या खत्म होगा भोजशाला विवाद? अब कोर्ट से फैसले का इंतजार। धार की जमीन के नीचे दबे इतिहास ने सियासत की सतह पर भी हलचल तेज कर दी है। भोजशाला को लेकर एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, उसने साफ कर दिया है कि मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई। करीब 100 दिनों तक चली वैज्ञानिक जांच, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और सीमित उत्खनन के आधार पर तैयार इस दस्तावेज में सैकड़ों पुरावशेषों और दर्जनों मूर्तियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों में परमार वंश के संदर्भ, देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अंश और साथ ही अरबी फारसी अभिलेखों की मौजूदगी दर्ज होने की बात कही गई है। लिहाजा इन निष्कर्षों ने बहस को और तीखा कर दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि भोजशाला, मथुरा और ज्ञानवापी हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। तो हमारा बार बार आग्रह है कि मुसलमान इस बात को समझें, जहां उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद है और साफ सुथरी जमीन पर बजाय बनाई गई मस्जिद है, उस पर हमने दावे नहीं किए। लेकिन जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और जिसके स्मृति चिन्ह आज भी उनके दीवार और खंभे पर विद्यमान है, ऐसी परिस्थिति में जब तुम कहते हो कि खुदा की इबादत करते समय कोई भी मूर्ति सामने नहीं होना चाहिए, तो ये मूर्तियां तो वहां खम्भे में भी चिन्हित हैं, तो आपकी इबादत खुदा स्वीकार नहीं कर रहा है। तो भोजशाला हो या ज्ञान व्यापी हो या मथुरा हो, जो यहाँ हिंदू की आस्था है, भरोसा है, वो सब हिंदुओं को सौंपिए। धार का ये विवाद सिर्फ अतीत की खोज नहीं, बल्कि सियासी पिच पर संवेदनशील मुद्दा भी बन चुका है। हालांकि फैसला तथ्यों, तर्कों और कानून के तराजू पर होगा। वहीं कांग्रेस ने रिपोर्ट को अंतिम सत्य मानने से पहले कानूनी प्रक्रिया और सभी पक्षों की आपत्तियों को जरूरी बताया है। उनका कहना है कि अदालत का फैसला जो होगा वो सभी को स्वीकार होगा। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने भी, सुनिए। पहले तो देखिए, मेरा ये मानना है, हम जिस देश में रहते हैं, हमारी ये संस्कृति है, हमारा देश, हमारा ये सदन जिसमें हम खड़े हैं, वो जिस संविधान की अवधारणा को लेके चलते हैं, ये उसी को नहीं मानते तो क्या कहेंगे? भाई, न्यायालय का सम्मान तो तब करेंगे ना जब संविधान का सम्मान करें। देखिए, ये बिल्कुल ही एक ऐसा मामला है, कम से कम ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप, इसका मतलब यह है कि आप न्यायालय से ऊपर हो, आप न्यायालय को नहीं मानते। धार की धरती पर सवाल सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं है, उस सच को लेकर भी है जिसे अब सामने आना चाहिए। सवाल तो आस्था और इतिहास के संतुलन का भी है। खैर, अब देखना होगा कि क्या अदालत में साक्ष्यों की जीत होगी या दावों की। राम मंदिर के फैसले के बाद क्या देश एक और ऐतिहासिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, या ये मामला और लंबा खिंचेगा? सवाल कई हैं, लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक इस पर बयानबाजी और दावों की बौछार यूं ही देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो आज चर्चा में रखे जाएंगे। सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? सबसे पहला सवाल है, क्या एएसआई की रिपोर्ट ने भोजशाला के सच को उजागर कर दिया है? पत्थर बोल पड़े हैं और सच सामने आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या राम जन्मभूमि जैसे एक और ऐतिहासिक फैसले की घड़ी अब आ गई है? यानी जो विवाद के बाद पटाक्षेप हुआ था, क्या यहां पर भी वो विवाद खत्म होगा सबूतों के साथ? तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या धार के इतिहास के सहारे सियासी पटकथा
भी लिखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दलों की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और वो इसी के इर्द गिर्द होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अब मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर कसेरे जी। कसेरा साहब, बहुत बहुत वेलकम आपका। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के सह प्रभारी हैं डॉक्टर फरीद काजी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रमेश सर, आपकी नजर इस मसले पर, क्योंकि धार गौशाला मामला बहुत ही ज्यादा विवादों में आता जा रहा है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट ने जिन तथ्यों को सामने रखा है, क्या वाकई पत्थर भी बोल रहे हैं और इसकी सियासी जमीन, सियासी पिच तैयार कर रहे हैं राजनीतिक दल। रामेश्वर शर्मा जी को सुनिए तो वो कहते हैं कि जहां जहां मूर्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो चिन्ह मिल रहे हैं, ऐसी जगहों को मुस्लिम पक्ष को छोड़ देना चाहिए और उन जगहों पर अपनी मस्जिदों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर इबादत नहीं होती जहां जो मूर्तियां हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर इस समय तो कोई शक नहीं है कि धार की जो भोजशाला है ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है और इतिहास में हम जहां तक नजर डालते हैं वहां तक ये स्थल का हमको चिन्ह मिलता है कि यद्यपि मान्यता ये हो गई है कि राजा भोज के समय 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, लेकिन भोज से भी पहले इसका विक्रमादित्य के समय भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत प्राचीन है और इसकी नींव की खुदाई में वो प्राचीनता सामने आई है। तो स्वाभाविक रूप से जो ऐतिहासिक स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इन स्थलों का संरक्षण भी होना चाहिए उनके स्वरूप में। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों की गरिमा और परंपरा का ज्ञात तो रहना ही चाहिए और इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। इसको राजनीतिक दृष्टि से मैं समझता हूँ राजनीति के बहुत मुद्दे होते हैं। राष्ट्र हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, हमारी धरोहरें हो, हमारे गौरव के प्रतीक हों, वो चीजें राजनीति से अलग होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इतनी भूमि पड़ी हुई है मस्जिद बनाने के लिए, जैसे अब अयोध्या में भी है, जितनी भूमि वहां तो 2.77 जितनी भी एकड़ जमीन थी 5 एकड़ जमीन दे दी। इसी तरीके से खुद लोगों को भी खुद भी उदारता के साथ सब चीजों पर विचार करना चाहिए ताकि सद्भाव भारत का जो जाना जाता है पूरे संसार में वो सद्भाव बना रहे। तो मैं समझता हूँ भोजशाला का जो उसका मूल स्वरूप है उस आधार पर ही उसको विकसित होना चाहिए। जी रमेश सर, अयोध्या का मसला, भगवान राम हमेशा राजनीति में रहे हैं, चाहे नहीं चाहे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, आने वाले समय से पहले इस पर सियासी पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक दलों की। रमेश सर, देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है, राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस स्थल का जो महत्व है और इस स्थल की जो ऐतिहासिकता है, परंपरा है, या इसमें और उसमें एक अंतर है। अयोध्या में जो राम जी का जो मंदिर, रामलला का जो जन्म स्थल था, उसमें और इसमें एक अंतर है। वो चूंकि एक आस्था का भी प्रतीक था। यहाँ अगर हम देखें तो ये विज्ञान का, संस्कृति का और भारतीय जो गौरव का प्रतीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारा गौरव का प्रतीक है। और आप कल्पना कर सकते हैं एक समय यहाँ पर जो नक्षत्रों की स्थिति है उसका भी यहाँ पर ज्ञान था। ये ऋषियों की तपोस्थली भी रही, सारा का सारा इतिहास में विवरण हमको मिलता है। इसलिए वो चूंकि सरस्वती जी का जो मंदिर था, तो वहां पर सरस्वती जी का मंदिर था, वो प्रतिमा हालांकि अब लंदन चली गई है। तो मोटे तौर पर क्योंकि ये ज्ञान का केंद्र था और ये ज्ञान का केंद्र उस समय था जब आधे से ज्यादा दुनिया को कोई ज्ञान नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ ये जो विक्रमादित्य के समय का स्थल है, हमारे यहाँ 2000 साल पहले 12 महीने और 365 दिन का वर्ष खोज लिया गया था, क्योंकि जो पंचांग बनता है उसमें चंद्र ज्ञान, चंद्र की यात्रा और सूर्य की यात्रा से बनता है। वो भूगोल शब्द जो हमारे यहाँ ऋग्वेद में आया है जी, ये 15वीं-16वीं शताब्दी तक अगर गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है तो उसको जेल हो गई थी, ब्रूनो को मार डाला गया था, सजाएं मौत दे दी थी। तो ये जो ज्ञान हमारे यहाँ 2000 साल पुराना है, भोजशाला हमारी ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का प्रतीक है। तो मैं समझता हूँ इसको राजनीति से अलग होकर के संपूर्ण भारतीय जनों का एक स्वर होना चाहिए इस पर। जी, धार भोजशाला मामला, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सागर जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर फरीद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर फरीद, ये मामला जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, एएसआई की रिपोर्ट में जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आकृति, चिन्ह और उसके अलावा यज्ञ वेदी का मिलना, संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों का मिलना और भी सारी चीजें हैं, जैसे वहां पे कुछ फारसी अरबी में भी कुछ चीजें लिखी हुई पाई गई हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो मस्जिद है उसके नीचे या उसके आसपास जो भी चिन्ह मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर हिंदू पक्ष के पास जाते हुए मामला दिखाई दे रहा है।
यहाँ रामेश्वर शर्मा जी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी जगहों पर तो इबादत होती नहीं है जहां पर इस तरह की मूर्तियां चिन्ह पाए जाते हैं, तो उन जगहों पर छोड़ दीजिए। उन्होंने ज्ञानवापी का भी जिक्र किया, मथुरा का भी जिक्र किया। जी डॉक्टर फरीद। देखिए, इसमें सीधी सी बात है जी कि जो सर्वे हुआ है, हाँ ये महज 18 दिनों के सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश के तहत ये रिपोर्ट पेश की गई है और ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये एक साजिश के तहत जो रिपोर्ट पेश की गई है। और हमारे जो कमाल वेलफेयर सोसाइटी ने जो है इसको उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करने के लिए भी कहा है और इससे पहले भी हमने कोर्ट के फैसलों का हमेशा स्वागत किया है, उसको माना है। अभी हमारे जमीयत उलमा हिंद भी जो है इस मामले के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन एएसआई की तरफ से जो फैक्ट्स कहे जा रहे हैं, वो फैक्ट्स को भी आप किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी मानते हैं क्या? देखिए, ये तो क्या है, इस वक्त पूरे देश के अंदर मुसलमानों को लेकर नई नई राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके के डिबेट कराकर, इस तरीके के मुद्दे लाकर जो असल मुद्दे देश के अंदर है उससे भटकाया जा रहा है। नहीं, हटकाया भटकाया लटकाया इज अनदर थिंग। फरीद साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एएसआई जो बता रहे हैं आपको वो भी कॉन्स्पिरेसी लग रहा है क्या? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है इसके अंदर। ये पूरी तरीके से जो है बनावटी है। उनको रिपोर्ट देने के लिए जैसा कहा गया है वैसी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है और उसको हम जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो एएसआई ने मुंह से कहकर नहीं बताया सर, उन्होंने फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, सबूत प्रस्तुत किए हैं, तब जाकर ये बातें जो पिक्चराइजेशन है, वीडियोग्राफी है, ये भी सामने आई है, तब जाकर वो बात कही जा रही है। वो खुद से नहीं बनाई जा सकती। महज 18 दिनों के अंदर इतने वर्षों पुराने इतिहास को 2000 पन्नों पे लिख देना, ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ओके, तो आप मांग करते हैं कि ज्यादा दिनों तक ये सर्वे चलना चाहिए और डिटेल में खुदाई होनी चाहिए, उत्खनन होना चाहिए, ऐसा है क्या? देखिए, देखा जाए तो ये जो सर्वे है ये 2023 की व्यवस्था के खिलाफ है। जब 2023 में व्यवस्था थी कि जुमा के दिन जो है मुसलमान वहां नमाज अदा करेंगे और मंगलवार को हमारे हिंदू भाई वहां पे पूजा करेंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी इबादत होती रही है, पूजा अर्चना भी होती रही है। अब ये इसको विवाद बनाकर, लेकिन इस्लाम उस इबादत को स्वीकार करता है जहां पर पहले से मूर्तियां हैं, जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह हैं। देखिए, इस्लाम धर्म बिल्कुल कतई वहां पर इबादत नहीं करता है जहां मूर्तियां, वहां मस्जिद पहले से मौजूद है और मस्जिद में वर्षों पहले से नमाज होती आई है और इससे पहले कभी ये मुद्दा नहीं बना है, विवाद नहीं बना है। कभी ना तो हिंदुओं ने इसको विवाद बनाया ना मुसलमानों ने इसको विवाद बनाया। ये राजनीतिक जो अभी सरकार जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, इसको विवाद बना रही है। ओके सागर जी, विवाद बनाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। जी देखिए पारुल जी, वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये तर्क बहुत स्पष्ट कर देता है कि यह कोई अचानक हुआ निजी सर्वे तो था नहीं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एएसआई के द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। इसलिए अगर इसे साजिश कहा जा रहा है तो मुझे लगता है ये सीधे सीधे पूरी न्यायिक प्रक्रिया को, देश की संस्थाओं को सवाल खड़ा कर देने जैसा है। 18 दिन का भी एक भ्रम मैंने यहाँ पर अभी सुना आप ही के चैनल पर। एएसआई ने पहले ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार दस्तावेजीकरण का अध्ययन किया, फिर उत्खनन और शिलालेखों की जांच की। रिपोर्ट सिर्फ खुदाई के दिनों पर नहीं थी, पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई थी। अब आप किसी भी चीज को मानने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो इसका जो गुनाह है आप किसी संस्थान विशेष पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह रिपोर्ट किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह अदालत के सामने रखे गए ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। अंतिम निर्णय तो न्यायालय को देना है, वही तय करेगा। लेकिन अगर पहले तो आपस में लोग जुमे की नमाज तय थी, पूजा का दिन तय था, कोई विवाद नहीं था, अभी ये विवाद बनाया गया है। देखिए पारुल जी, विवाद कभी भी सनातन धर्मावलंबी नहीं करते हैं। हम तो भारतीय सनातन परंपरा में हैं और भारत का जो सहिष्णु समाज है वो सनातन समाज है। हम सबके साथ सबके विकास में भरोसा करते हैं और इसीलिए ही हमारा संविधान और समन्वय में बहुत आस्था है।
इसीलिए नफरत की राजनीति से हम ऊपर उठकर ये कहते हैं कि सभी पक्षों की आस्था का सम्मान हो, लेकिन इतिहास की जांच भी पूरी ईमानदारी से हो, जो एएसआई ने करके दिखाई है। और जो फैसला है वो तो कोर्ट के अनुसार आना है। लेकिन जब आप देश में न एएसआई को मानेंगे, न कोर्ट को मानेंगे, न किसी संस्थाओं को मानेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपका विश्वास सिर्फ एक आसमानी किताब पर है। 18 दिन की महज इस पूरी रिसर्च से संतुष्ट नहीं है, तो आगे क्या? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा पारुल जी कि 18 दिनों की रिसर्च नहीं है, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रिसर्च है। और आपने खुद ही अभी अपने बुलेटिन में स्पष्ट किया था कि कितने बेहतरीन तरह से ये रिपोर्ट आई है और इसमें कितना खूबसूरती से प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। 3 अलग अलग वास्तु चरणों के प्रमाण है, वैशाली संरचना के ऊपर मौजूदा ढांचों का निर्माण का प्रमाण है, संस्कृत और प्राकृत शिलालेख जिनकी शुरुआत ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय से होती उसका प्रमाण है, शारदा सदन और परमार काल के संदर्भ के प्रमाण है, देवी देवताओं की आकृतियों और वाले स्थापत्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब अगर ये सब कुछ आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं इस पर क्या ही कहूंगा। मैं तो कहूंगा तो अपने आंखों का इलाज ठीक से कराएं या चश्मे का नंबर बदल लीजिए, क्योंकि जब आपके सामने तथ्य प्रस्तुत हैं, अब हम तथ्यों को नकारेंगे, जो साक्ष्य आपके समक्ष रखे गए हैं, जो ऐतिहासिक प्रमाण है, अगर आप उन्हें नकारेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो भारत का बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था की सब खिलवाड़ करने के लिए जैसा है। मुझे लगता है कि अभी तक हमने गंगा जमुनी संस्कृति को हिंदू सनातन समाज ने तरीके से निभाया है। अब बारी है आप अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष साहब आपकी, कि आप आए, बड़ा दिल करें, हृदय बड़ा करें और अपने बड़े मन से स्वीकारें कि एएसआई का जो सर्वे है वो तथ्यात्मक आधार पर हुआ है और वहां पुराना मंदिर था मां सरस्वती का, उनकी आराधना करें, सबको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ज्ञान पर तो किसी धर्म का एकाधिकार नहीं है ना, ज्ञान तो सबका है। आपके लिए भी ज्ञान है, मेरे लिए भी ज्ञान है, और ज्ञान की देवी मां सरस्वती है, तो मुझे तो लगता है सबको मिलकर उनकी आराधना करें, जिसमें कोई बुराई तो है ही नहीं है। ओके, डॉक्टर फरीद साहब रिस्पॉन्ड कीजिए इसको। देखिए, ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये सर्वे जो है तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुआ है। मैं भी आपको थोड़ा सा एक दूसरे तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी हिंदुस्तान के अंदर कुछ सूबों के अंदर एफआईआर, क्योंकि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हुआ है, इसमें लगने जैसी कोई बात ही नहीं है। एसआईआर में जो हो रहा है कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हुआ है, से जो है मतदाताओं को जो है नहीं, एसआईआर इज अ डिफरेंट थिंग। एसआईआर अलग चीज है फरीद साहब, और ये मामला अलग है। ये साइंटिफिकली तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च है। उससे जोड़कर ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एसआईआर के अंदर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं बिना किसी लॉजिक ही नहीं तथ्य सेट हो के, रहा डॉक्टर फरीद, और लॉजिक ही नहीं सेट हो रहा आपका। किसी भी मतदाता का नाम काटने नहीं है। एएसआई जो फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहने का मतलब है मतदाता की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये तो सफाई अभियान की तरह है। अगर हम घर से कचरा साफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने हमारे घर के अच्छे सदस्यों को भाग कर दिया है। कचरे सफाई का मतलब होता है सफाई अभियान है। तो उसके प्रकार से एफआईआर के अंदर जो त्रुटि नाम आ गए हैं उन नामों को हटाने की प्रक्रिया है। ये बंद कराना बंद करें फरीद। ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुकिए। के स्थानीय लोगों का सिंपल चीज पूछ रही हूँ डॉक्टर फरीद आपसे। किसी भी संस्था पर विश्वास ना करना ही एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, या फिर आपको लगता है कि इस मामले में कम से कम एएसआई पर तो विश्वास रखना चाहिए? नहीं, एएसआई कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें आपका वोट कट जाएगा। आजकल तो क्या है कि सरकार जैसा चाह रही है वैसे फैसले आ रहे हैं, ये आप भी जानती है। और मीडिया के कुछ साथी हमारे जो सच्चाई को जो है बयान नहीं कर रहे हैं। सरकार जैसा चाह रही है वैसे मीडिया को बयान करना ही नहीं है ना सर, ये तो एएसआई को बयान करना है। यहाँ पर मीडिया को क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, मीडिया को इसलिए घसीट रहा हूँ कि मीडिया भी सच्चाई बयान नहीं कर रही है। हमें कुछ बोलना ही नहीं है, हम तो उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं जो एएसआई कह रही है। अब आप वो विश्वास नहीं करना चाहते तो बात अलग है ना सर। कुछ मीडिया कर्मियों के मुंह में सरकारी जबान है, वो उतना ही दिखाते हैं, उतना ही बताते जितना सरकार चाह रही है, जितना केंद्र ये भी कहा जा सकता है कि अब तक जो लोग वहां पर इबादत करते थे वो भी उतना ही बताते थे जो उनको बताना था। मुझे ये जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तब चीजें सामने आई ना। मुझे ये बताइए, आप प्रॉपर धार में सर्वे कीजिए, धार के जो है हिंदू और मुस्लिमों से आप बात कीजिए, वो इसको विवाद नहीं मानते, वो पूजा भी करना चाहते, नमाज भी पढ़ना चाहते थे। इसको क्यों मुद्दा तो फिर बना आप रही है एक्सेप्ट कर भारतीय जनता लीजिए पार्टी? कि जहां पर मूर्तियां हैं या फिर इस तरह के धार्मिक चिन्ह हैं वहां पर आपकी इबादत हो सकती है। दोनों ही चीजें, आप एक हाथ में लड्डू एक हाथ में जलेबी लेकर बात करना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा सर।
हम मूर्ति के सामने सजदा नहीं कर रहे, हम मस्जिद में सजदा करते हैं। और तो वहां पर जो है मूर्तियां भी मौजूद है ना, उस विवादित जगह पर आप लोग इबादत नहीं करते। मूर्ति की पूजा करने के लिए हमारे हिंदू भाई वहां मौजूद हैं। मुझे लगता है फैक्चुअल बात आप नहीं करना चाहते हैं, वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि चीजों को एक्सेप्ट करना आपकी पॉलिसी नहीं दिख रही। असल में आप भी चाह रही है वही बात जो ये सरकार सुनना चाहती है। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट आप बिलीव क्यों नहीं करना चाहते, वो चीज सुनना चाहती हूँ। ये साइंटिफिकल है। हम यही बोल रहे हैं कि हम एएसआई की रिपोर्ट को जो है ये 2023 की व्यवस्था के खिलाफ मान रहे हैं, और इसीलिए जो है हमारे दोनों ही मामले अलग हैं डॉक्टर फरीद साहब। एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही मामले अलग हैं। शर्मा जी, इस पूरे मामले को देखिए तो तर्क तथ्य सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस एएसआई पर भी अगर आप विश्वास नहीं करते तो मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष किस बात पर विश्वास करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस मामले को इस तरह बढ़ता हुआ देखते हैं तो आने वाले समय में क्या ये मामला पटाक्षेप इसका जल्द हो जाएगा? राम मंदिर को हमने क्योंकि एक बहुत लंबा वेट किया है, अब यहाँ पटाक्षेप होगा, या फिर जैसे कि फरीद साहब कह रहे हैं कि वहां के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है पूजा और इबादत करने में? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, एएसआई का गठन होने से बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में वो जो सरस्वती जी की प्रतिमा मिली है वो अंग्रेजों के जमाने में मिली है, और वो लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। और उसको इतिहास को अगर इसको हम भोजशाला से अलग हट करके बिहार के इतिहास को देखें तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। राजा भोज के जो परिवार के लोग थे उनका बलपूर्वक मतांतरण कराया था, और उनमें से एक जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे, अभी मुझे नाम उनका याद आएगा, जाकर के उत्तर प्रदेश में फंस गए थे, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि हमारे पूर्वज राजा भोज से संबंधित थे और किस तरीके से वहां तोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के वो वहां पर तोड़ा गया, तोड़ने का इतिहास वहां पर मौजूद है। वो जो खंबे अभी भी खड़े हुए हैं वहां परिसर में, उन खंभों में कई प्रकार की बहुत आकृतियां हैं। उस सर्वे कांग्रेस और भाजपा को तो अलग कर दीजिए, सर्वे वहां पर अंग्रेजों के समय भी सर्वे हुआ है। तो मोटे तौर पर ये विवाद कम से कम 100-150 सालों से वहां पर विवाद चल रहा है, पहला विवाद नहीं है। और एएसआई ने जो सर्वे किया है, पहली वक्त तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब सर्वे किया, और उनके समय ये फिर लागू हुआ था कि एक दिन जाकर के नमाज अदा कर ले। अंग्रेजों ने तो कुछ दिनों के लिए सील ही कर दिया था। कुल मिला करके फिर ये लागू हुआ कि एक दिन जाकर के पूजन कर ले हिंदू, और एक दिन जाकर के नमाज पढ़ ले मुसलमान। तो ये समय लागू हुआ था। तो कुल मिलाकर के सर्वे ताजा नहीं है। और ये जो ताजा सर्वे ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ना रमेश सर, लेकिन ये न्याय तो नहीं था। एक सेकंड, एक बात और कहना चाहता हूं। जी सर, जब ये एएसआई सर्वे गई थी तो उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे और हिंदू प्रतिनिधि भी थे, वहां कमाल मौला जो वो लोग भी थे, सारे लोग थे, सबके सामने हुआ, सबके सिग्नेचर है इस पर। तो मोटे तौर पर एक अलग बात हो गई। तो कुल मिलाकर के जो मैंने कहा है, मैंने एक बात को कहा कि इसको कहीं ना कहीं हमको हमारी बात पर अड़े रहने के बजाय कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि धार में अगर आप देखेंगे तो हिंदू आबादी भी है, मुस्लिम आबादी भी है, सब लोग मिलजुल करके। लेकिन कोर्ट इस बात को कितना ध्यान रखते हैं, या फिर मामला जिस तरीके से अयोध्या में हमने देखा था वैसा कुछ होगा, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। समय इतना ही इजाजत दे रहा था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमाल मौला साहब, मौलाना मस्जिद जो यहाँ पर धार में बताई जा रही है, जो भोजशाला मामला विवाद है, लेकिन उनकी जो डेथ हुई थी वह अहमदाबाद में हुई थी, और उनका मकबरा यहाँ है। एक विवाद तो यही हो जाता है। अब लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सद्भाव के साथ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि अयोध्या ने एक रास्ता दिखाया था, क्या धार की भोजशाला भी उसी रास्ते पर चलेगी, या कानूनी दाव पेचों के बीच इतिहास की धूल में ये दबी रहेगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि अब लड़ाई दावों की नहीं, दस्तावेजों की है, और जब दस्तावेज बोलते हैं तो राजनीति को मौन होना पड़ता है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।